हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित निर्वाण। और जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज यूपी बोर्ड के क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट आने वाला है। सभी की धड़कनें रुकी हुई होंगी, लेकिन कुछ जिन्होंने ज़्यादा मेहनत करी होगी वो थोड़े नर्वस होंगे, और जिन्होंने मेहनत नहीं करी होगी वो आराम से भी रिलैक्स में होंगे, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि उनकी परसेंटेज कितनी आ रही है। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी परसेंटेज किसी भी फील्ड में जाने से, यानी कि आपके ड्रीम को कंप्लीट करने में कभी भी रुकावट नहीं पैदा कर सकते। अगर आपके हौसलों में वाकई जान नहीं है तो आपकी उड़ान भी नहीं हो सकती। इस तरीके, और मैं आपको देखिए सबसे मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपके ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए परसेंटेज रुकावट नहीं क्रिएट कर सकती। चाहे आपकी परसेंटेज कितने भी सही, ये मैटर नहीं करता। चाहे आपके परसेंटेज 90 से, चाहे आपके परसेंट 30% से, डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपकी एबिलिटी पर, आपकी ताकत पर, आपके जुनून पर, आपके जोश पर, कि आपको लगाव कितना अपने ड्रीम के साथ में। इस चीज़ को मैं आपको दूसरे नज़रिए से बता सकता हूँ। देखिए, सपोज दैट यहाँ से आपको मुंबई जाना है, ठीक है, तो यहाँ से मुंबई जाने के लिए दो रास्ते होंगे। कि पहला होगा नॉर्मल रोड जो होती है जिस पे ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होता है। एक रोड वो होगा जिसको हम हाईवे बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से हम उसके थ्रू चले जाते हैं, वहाँ तक कम टाइम लगता है और स्पीड तेज से हम जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से परसेंटेज भी हमारा वही वर्क करते हैं। अगर परसेंटेज ज़्यादा है तो वो सेम होगा बिल्कुल हाईवे की तरह, कि आपको कम टाइम में आपके ड्रीम तक, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपके परसेंटेज लो हैं तो वो वही काम करेगा जिस तरीके से एक नॉर्मल रोड करती है, कि ज़्यादा टाइम लेगी लेकिन आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में बहुत दिक्कतें भी आ सकती हैं और टाइम भी आ सकता है। अगर आप हौसला जल्दी हार जाएंगे तो हो सकता है कि आप आधे रास्ते से भी लौट कर आ जाएं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो आपका ड्रीम है उसको कंप्लीट करने से कोई भी नहीं रोकेगा, कभी भी कोई भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन आपके अंदर काबिलियत कितनी, इस चीज़ की परख और इस चीज़ की जांच वो करेगी कुदरत, और यानी कि जिसको हम बोलते हैं किस्मत। उसके साथ तुम्हें दिखाना है कि मैं वास्तव में उस चीज़ के काबिल हूँ, और तुम्हें करके दिखाना है। वो रोकेगी, रोकने का मतलब वो उसका ये नहीं होगा कि आपसे वो चाहती नहीं कि आप करो। उसका मतलब बस इतना होगा कि वास्तव में जिस चीज़ के लिए तुम लड़ रहे हो, जो तुम्हारा ख्वाब है, क्या वास्तव में तुम उसके लिए हकदार हो या नहीं। इस चीज़ को दूसरे तरीके से समझिए कि मानकर चलिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं, और मालिक होने के नाते आपको कंपनी के अंदर एक मैनेजर हायर करना है। तो आप मैनेजर हायर का सीधे ऐसी अगर कोई बंदा उठकर आ गया कि हाँ जी मुझे मैनेजर के पोस्ट पर रख लो, तो आप रख लोगे क्या? उसे नहीं रख पाओगे ना। उसको पहले उस मैनेजर की पोस्ट पर वाकई में वो उसके काबिल है या नहीं, एलिजिबल है या नहीं, इस चीज़ की तो आप जांच परख करोगे ना, उसके सामने टिपिकल से टिपिकल सिचुएशन ला करके। तो ठीक वही जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी किस्मत के साथ। किस्मत भी हमारे साथ ठीक ऐसा ही बिहेव करती है हमारे ड्रीम तक पहुँचने से पहले। यानी कि वो हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावट क्रिएट करती है, जिसको हम ये बोलते हैं कि भाई किस्मत नहीं चाह रही, हम नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी डेस्टिनेशन यानी कि आपके ड्रीम तक पहुँचने में किस्मत आपका साथ देती है, और आपको रोक रोक करके वो ये देखती है कि आपके अंदर जुनून कितना है। अगर आप बिना किसी के रुकावट के सीधे डायरेक्ट पहुँच जाओगे तो आपकी सक्सेस का इतना कोई भी गुण नहीं गाएगा जितना कि आप बार बार फेल होने के बाद अगर सक्सेस को पाओगे, जितना तब गाया जाएगा। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी है, ध्यान से सुना जरा। एक यूएसए यानी कि एक अमेरिका का अल्फ्रेड नाम का एक छोटा सा बच्चा था, 15 साल का। उसका बचपन से ड्रीम था कि उसको जूडो कराटे सीखने हैं, और उसको उसके पेरेंट्स ने भी खूब सपोर्ट किया कि भाई तुझे हम जूडो कराटे में सिखा कर रहेंगे, जूडो कराटे बिल्कुल एक्सपर्ट, हम तुझे चैंपियन बनाएंगे। और उसका बच्चे का भी ख्वाब यही था कि मुझे भी जूडो कराटे में चैंपियन होना है। वो उसको सिखाने के लिए कहीं जा रहे थे, जहाँ भी उनका इंस्टीट्यूट हो सीखने का। अब वो रास्ते में अचानक एक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसका जो राइट हैंड है यानी कि दायां हाथ, ये वाला हाथ पूरा जड़ से बेकार हो गया, अलग हो गया बिल्कुल। अब आप इस चीज़ को क्या समझोगे कि किस्मत ने नहीं चाहा कि वे जूडो कराटे खेले, क्योंकि जूडो कराटे में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो दोनों हाथों का इस्तेमाल ही होता है। तो सीधा हाथ तो उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया जड़ से, बचा कौन सा? उल्टा हाथ बचा। तो क्या वो छोड़ देगा? अगर आपके अंदर जुनून है ना, तो चाहे आपका कुछ भी खत्म हो जाए, ड्रीम नहीं छूटना चाहिए। उस बंदे ने भी यही करा।
अफसोस छोड़ दिया करना, हाथ गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अपने ड्रीम तक पहुंचना है। वो ड्रीम तक पहुंचना है, बस ये उसने रट लगा ली कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जोड़ो कराटे में चैंपियन बनना है तो बनना है, बस बात खत्म। अब उस चीज़ के पीछे किस्मत ने उसका हाथ काट दिया। हम आप जैसे भैया होते सीधे कहते थे भाई किस्मत में नहीं है, छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, किस्मत नहीं चाह रही, हम क्यों करें, छोड़ दिया। छोड़ने पर वो पहला पड़ाव था कि तुम्हारा जो परीक्षा हो रही थी और परीक्षा में फेल हो गए तो आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है ना। अब उसने क्या करा, वो एक मास्टर के पास गया, वहीं पर जहाँ उसने जोड़ो कराटे सीखने का निश्चय किया था, वहाँ पर गया। उसको मास्टर ने उसकी पूरी कंडीशन देखी कि बच्चे का राइट हैंड नहीं है, तो उसने उसको लड़के को एक चीज़ बताई कि तुझे 6 महीने तक एक मैं किक सिखाऊंगा, किक जो होती है ना पैर से लात मारते हैं जो, वो किक सिखाऊंगा और तुझे बस 6 महीने तक उसी की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद मैं तुझे अगला स्टेप बताऊंगा। कि ठीक है गुरुजी। सीखता रहा हर तरीके से। उसने उस दिन रात उसका जुनून इतना था कि उसने 6 महीने दिन रात लगा रहा, बस उस एक किक के पीछे। एक ही किक थी, उसी के प्रैक्टिस करता रहा बार बार 6 महीने बहुत होते हैं तरीके से अगर देखा जाए तो, बार बार उसी की प्रैक्टिस करता रहा। लेकिन फिर 6 महीने कंप्लीट होने के बाद वो अपने गुरु के पास फिर गया कि मास्टर मुझे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे दूसरा तरीका बताइए किक मारने का, या दूसरे कोई किक सिखाइए। तो उस मास्टर ने उससे फिर कहा कि बेटा अभी कम टाइम हुआ तुझे, 6 महीने हुए, अभी 1 साल और कर। थोड़ा सा गुस्सा आया कि मास्टर पागल हो गया, 6 महीने अभी इसकी प्रैक्टिस कराइए, फिर दोबारा से प्रैक्टिस करो 1 साल की। पर चलो कोई नहीं, गुरु है, बात तो माननी पड़ेगी। प्रैक्टिस करता रहा, फिर से 1 साल तक प्रैक्टिस करता रहा लगातार, उस एक ही किक की, एक ही तरीके से मारे जाने वाली किक की प्रैक्टिस करता रहा कि हम 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो फिर वापस गुरु के पास आया कि मास्टर मेरी 1 साल भी कंप्लीट हो गई। तो उसने गुरु ने कहा कि बेटा अभी कम टाइम है, अभी तुझे पूरे 8 साल और मेहनत करनी है। दोबारा से बता रहा हूँ, उस गुरु ने यानी कि मास्टर ने ये बोला था उस बच्चे से कि बेटा तुझे अभी 8 साल पूरे जमकर इसी किक पर मेहनत करनी है। उसने दुनिया भर का बहुत कुछ सुनाया, अपने मन में भड़ास निकाली होगी कि मास्टर पागल हो गया, ये हो गया, एक ही किक को बार बार कराता जा रहा है, वो कराता जा रहा है, पागल हो गया है मास्टर। लेकिन वो आपने देखा होगा कि जूडो कराटे जब सीखते हैं ना तो मास्टर भी डंडी का इस्तेमाल करता है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से करता है। उसको 8 साल सिखाता रहा, लगा उसके पीछे कि तुझे बस एक यही किक मारनी है और कुछ नहीं सिखाया उसे। एक किक के अलावा पूरे जूडो कराटे में कुछ भी नहीं सिखाया गया। अब आप बोलोगे कि भाई या तो वो मास्टर पागल था या वो बच्चा पागल था, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, उसके बाद 8 साल के बाद जब चैंपियनशिप का वो एक होता है ना कंपटीशन बच्चों में, तो वो कराया गया। और उस चैंपियनशिप में कंडीशन ये थी कि जो फर्स्ट आएगा, जो हर किसी से जीत जाएगा, जिसको कोई पिछाड़ नहीं सकता हो, उसे चैंपियन माना जाएगा। यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के ऊपर एक चैंपियन माना जाएगा उस पर्सन को, उस बंदे को। ठीक है, लड़ाई हुई, गुरु ने सबसे लास्ट में उस लड़के को सामने ला खड़ा करा जो कि जिसका हाथ नहीं था, जिसने 8 और 9 यानी कि 9.5 साल प्रैक्टिस करी थी सिर्फ और सिर्फ एक किक के ऊपर। उसने मेहनत करी थी और उसका नज़रिया आप देखें, आप उसका रिजल्ट देखना यहाँ पर क्या होगा। जब पहला राउंड चला तो वो पूरी तरीके से घायल हो गया। अब घायल हो गया, वो साइड में बैठ गया। साइड में बैठने के बाद उसने मास्टर को भला बुरा जो भी कुछ कहा, बहुत अच्छे तरीके से कहा कि इस मास्टर ने एक ही किक सिखाई और उसके अलावा कुछ सिखाया नहीं, तो हारूंगा नहीं तो जीतूंगा, यही होगा। मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसको मास्टर को मन में बड़बड़ाता रहा। मास्टर ने फिर से दूसरा राउंड के लिए बोला। मास्टर ने बोला कि बेटा जो मैंने तुझे सिखाया ना आज तक, उस चीज़ का इस्तेमाल कर। वो स्टूडेंट बोला मास्टर सिखाया था क्या, बस एक किक ही मारनी सिखाई है, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया। मास्टर ने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, तुझे बस उसी की यहाँ पर एक बार झलक दिखानी है। तो उस बच्चे ने ठीक है कह करके चैंपियनशिप में जो फाइट हो रही थी, जो कंपटीशन हो रहा था, उसमें वापस आ गया। उसके बाद उस लड़के ने कभी भी पटकी नहीं खाई। जितने भी वह कॉम्पिटिटर थे सबके साथ कॉम्पीट किया, लेकिन जीता वही, और सिर्फ उस एक किक की ही बदौलत। सबसे पहली बात कि उसने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी थी। उस एक किक के ऊपर 9.5 साल बिताना। अगर आप किसी भी एक चीज़ को बार बार रिपीट करते रहोगे ना, तो एक दिन आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि शायद दुनिया में कोई ऐसा इंसान पैदा ना हुआ होगा जो आपको पिछाड़ सके। दूसरा,
जो मास्टर ने उसे किक सिखाई थी, उस किक का सिर्फ और सिर्फ एक ही तोड़ था। तोड़ का मतलब है कि उस किक को सिर्फ एक तरीके से बचाया जा सकता था कि अगर किसी इंसान के, मारने वाले इंसान का सीधा हाथ पकड़कर उसकी पटकी दे दी जाए तो वो उस किक को नहीं मार सकता। लेकिन उसका जो सीधा हाथ था ही नहीं, उल्टा हाथ था, उल्टे हाथ से वो पटकी इम्पॉसिबल थी। तो इसी वजह से वो हर किक इस तरीके से मारता, उस एक ही किक, एक ही स्टाइल की किक इस तरीके से मारता कि सामने वाला एक लात में चारों खाने चित। चैंपियन कौन बना? सीधी बात, जिसको कोई हरा नहीं सकता चैंपियन वही बनता है। जब उस बंदे को, उस लड़के को कोई हरा ही नहीं पाया तो चैंपियन भी वही बना, उसका ड्रीम भी पूरा हुआ। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, अगर उसका राइट हैंड होता यानी कि सीधा हाथ होता तो शायद वो चैंपियन नहीं बन पाता, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर बहुत हाई लेवल के होते हैं, लेकिन हर किसी की कहीं ना कहीं जो कमजोरी होती है ना, उसी को ताकत बनाना चाहिए। उसकी कमजोरी थी कि उसका राइट हैंड नहीं है, क्योंकि जूडो कराटे में दोनों हाथों का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। उसने इसी चीज़ का, यानी कि उसके मास्टर ने उसी चीज़ का फायदा उठाया कि इसका राइट हैंड नहीं है, तो इसे ऐसी चीज़ सिखाई जाए कि जिसका तोड़ ही सीधा हाथ हो, जिससे कि इसको कोई हरा नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से आपके अंदर जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता कि परसेंटेज कितने। आज अगर आप फेल भी हो गए ना तो अभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1 साल 2 साल फ़र्क पड़ेगा कि बस आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब कोसेंगे, घर वाले भी बात बोलेंगे आपके लिए कि ये पढ़ने में बेकार है, ये हार गया, वो हार गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उनके वो क्या कह रहे हैं उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अपने ड्रीम के ऊपर फोकस रखना चाहिए कि अगर मैं हार गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस हारने से आगे भी मेरा कुछ और स्टेप होगा और उस स्टेप को ध्यान से देखना है और फोकस उस पर करके उसको हासिल करना है। बस वो तुम्हारा पहली एग्जामिनेशन था किस्मत का तुम्हारे साथ, कि तुम अपने ड्रीम के लिए कितना कैपेबल हो, कितना एलिजिबल हो। तो कभी हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आपका फ्यूचर आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको बनना क्या है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, उस चीज़ के लिए लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, हौसला डाउन नहीं होना चाहिए। चाहे भले तुम्हारे सामने कितने भी विपत्ति, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, विपरीत परिस्थितियाँ हों, लेकिन आपको कभी भी किस्मत के सामने घुटने नहीं टेकने। हमेशा आपकी लड़ाई ना, कभी भी किसी भी काम को करने के लिए आपकी खुद की लड़ाई अपनी किस्मत के साथ होती है। अगर आपने उसको हारा दिया और आप जीत गए तो समझ लेना कि पूरी दुनिया आपके नीचे होगी, आपके कदमों में होगी। हमेशा याद रखना। लास्ट में भी यही कहना चाहूँगा, जो बहुत से बच्चे होते हैं रिजल्ट आने पर जब मेहनत भी करते हैं लेकिन परसेंटेज डाउन आ जाते हैं, तो वो बस एक ही काम करते हैं कि बस डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वगैरह वगैरह जो भी कुछ करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि ये लाइफ है और लाइफ को ठीक उसी तरीके से जियो जिस तरीके से क्रिकेट खेला जाता है। अगर पहली बॉल तुम्हारी मिस हो गई, उस पर चौका नहीं लगा, छक्का नहीं लगा, रन नहीं लिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगली 5 बॉल हैं, दूसरी बॉल पर मार लेना, दूसरी पर भी नहीं लगा, तीसरी पर भी नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, चौथी पर भी नहीं लगा, 5वीं पर भी नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट बॉल तो बच रही है, लास्ट बॉल पे छक्का मार दो, सीधा बात खत्म। छक्का मार दिया, पूरा बल्ले बल्ले, पूरी जितने भी तुमने मिस करे हैं सबका बदला निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपका फोकस हट जाता है। याद रखिएगा, अपने ड्रीम पर फोकस रखिएगा, बाकी दुनिया क्या कह रही है इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ने वाला। आज के लिए इतना ही काफ़ी, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।